हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? आप लोग बहुत सारे लोग मेरी ट्वीटी को देखना चाहते थे ना, वो मेरे पास ही बैठा है, ये देखो। ठीक है, ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। और चलो, आज हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए रीडिंग करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस होता है, मुझे रीडिंग्स आते हैं, मैं देखती हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल में आप लोगों के बीच में क्या बहुत मसला चलता है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो हम उसको थोड़ा सा आज क्लैरिफाई करते हैं, लाइक आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या है। ओके, haters. Okay, breaking contract, private relationship, fake friend, and the betrayal, red lipstick stain. Okay, breaking contract, divorce. Private relationship, fake friend, betrayal. ओके, सी यहाँ पे एक चीज़ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी जो है 100% आपके ऊपर इंक्लाइंट मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, इसके लिए आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होता है, रशफुल कन्वर्सेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। प्रोबेबली थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए आपका पार्टनर आपको अपनी फीलिंग्स एंड अपना जो इमोशन है प्रॉपरली शो नहीं करता है, इसके लिए आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। ट्रस्ट इशू यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिबल है ऑफ कोर्स, और कभी कभी आप लोगों के बीच में इतना ज़्यादा हेट पोर्शन हाई हो जाता है कि रिलेशनशिप एक जगह पे आके स्टक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिल आपके पार्टनर का भी दुखता है, आपका भी यहाँ पे दुखता है। यहाँ पे एक ऑन एंड ऑफ बैक एंड फोर्थ सिचुएशन रहता है ड्यू टू द थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके। एंड द क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ये आपको लेके पॉजिटिव है, ऑफकोर्स ये आपको लेके फील करता है, लेकिन इमोशन का कप हमेशा उसका बंद रखता है, ठीक है। एंड और भी एक चीज़, आपके पर्सन यहाँ पे आंसरेबल नहीं है। जब भी आप उनको जाके कुछ क्वेश्चन पूछो या फिर क्लैरिटी मांगो, यहाँ पे आप उनके दुश्मन बन जाते हो। दैट इज़ वाई हेटर्स की एनर्जी, डिवोर्स एंड ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी बहुत सारे केसेस में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने एक कंक्लूजन आपको दे दिया कि नहीं रहना है, नहीं चलना है, नहीं वो फलाना ढिमकाना, ये सारे बहुत सारे बात मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो गया है। लाइक चलो रिलेशनशिप यहाँ पे बंद करते हैं। ये चार सिनेरियो है, सभी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, सभी के जिसके साथ जो रेजोनेट होता है वही रखो, ठीक है। तो ये सारे सिचुएशन, ये सारे टावर मूवमेंट आपके लाइफ में यहाँ पे चल रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये सडन एक चेंज, सडन एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में यहाँ पे हुआ है, क्योंकि अगेन यहाँ पे आपके पार्टनर के लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, वो आपको डील नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपके साथ यहाँ पे डिनायल बिहेवियर दिखा रहा है, क्योंकि ड्यूटीज़ आर फर्स्ट इन देयर लाइफ, ओके। उसके बाद जाके आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट मुझे दिख रहा है। इसके लिए एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लोगों के लाइफ में यहाँ पे आया है। प्राइवेट रिलेशनशिप की यहाँ पे मुझे कार्ड दिख रहा है। बहुत सारे केसेस में आप लोग यहाँ पे हिडन मैरिज में हो सकते हो, बहुत सारे केसेस में आप लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, बहुत केसेस में हो सकते हैं कि आप लोगों के बीच में डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट यहाँ पे प्राइवेट रिलेशनशिप बहुत यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट रिलेशनशिप है लेकिन कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है। ये खुद भी वेट कर रहा है एक प्रॉपर रिजल्ट के लिए, एक खुद भी वेट कर रहा है एक प्रॉपर बेटर फ्यूचर के लिए, ठीक है। तब तक ये रिलेशनशिप प्राइवेट ही रखेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स ये आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे वैल्यू है। 3 सिनेरियो यहाँ पे हो गया है, ओके। अब यहाँ पे बिट्रेल का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारे केसेस मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्यार तो करता है, लेकिन शादी किसी और जगह पे उसके फिक्स्ड हो गया है, ठीक है। वो अपने फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए उस आपको बिट्रे करके उसने शादी कर लिया है, ठीक है। लेकिन जो लोगों का भी वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, आपको अभी पार्टनर को लेके इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट यू वांट अ क्लैरिटी, ठीक है। आप पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो जस्ट फॉर क्लैरिटी, क्योंकि बिट्रे क्यों किया,
आप मेरे से क्यों जुड़े, आप मेरे साथ क्यों अटैच रहे, ये सारे सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और इस बिट्रेयल की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारे केसेस में आपका भी शादी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, जिसके लिए पार्टनर यहाँ पे बिट्रेड फील कर रहा है। और एक सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिन लोगों को भी यहाँ पे शादीशुदा हो, प्रोबेबली आप अपने स्पाउस के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। आपके पार्टनर यहाँ पे द नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है, अंदर से एग्रेशन आ रहा है, अंदर से एक गुस्सा आ रहा है, और वो उसका आपके ऊपर ट्रस्ट इशू हो रहा है, और उसको आपके ऊपर क्या है ना, आप उसको लग रहा है कि आप उसको बिट्रे कर चुके हो, ठीक है, सिचुएशन एक जगह पे स्टक है। दैट इज द फोर्थ सिनेरियो। द फिफ्थ सिनेरियो इज रेड लिपस्टिक स्टेन। रेड लिपस्टिक स्टेन का मतलब होता है पैशन, ठीक है। रेड लिपस्टिक स्टेन, जो लोग भी यहाँ पे कंपैटिबल रिलेशनशिप में हो, इन कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हो, जो लोगों का भी यहाँ पे बात होता है, ये पार्टनर आपके साथ एक सिक्योर रिलेशनशिप फील करता है, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके बारे में सोचता है। वो जितना भी काम काज करे, वो जितना भी कुछ भी करे ना क्यों, आपके ख्याल इसके दिमाग में रहता है। एंड ऑफ कोर्स ये आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि आपसे उनको एक सुकून, एक बेनिफिट मिलता है। वो आपको इतनी आसानी से खोने देना नहीं चाहता है। ये 5 सिनेरियो है एक मतलब सिचुएशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हो, सभी का सिनेरियो सेम नहीं होगा। उसी हिसाब से कार्ड आया तो उसी हिसाब से मैंने आपको क्लैरिफाई किया। ओके, चलो अभी उसकी एनर्जी देख लेंगे। उनकी एनर्जी टूवर्ड्स यू। मेरे जो व्यूअर्स ये वीडियोस देख रहे हैं, उसकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो पार्टनर है, जिनके भी बारे में ये मेरे व्यूअर्स सोच रहे हो, उसकी एनर्जी, करंट एनर्जी या थॉट्स आपके लिए क्या है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, शिव जी, गाइड मी। नंबर 1 किंग ऑफ वैंड, नंबर 2 एस ऑफ कप्स, नंबर 3 क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 8 of swords, the devil, 10 of pentacles, 3 of wand, 6 of pentacles, अच्छा आया है, मैं बोलती हूँ, 4 of pentacles and the 9 of swords, okay, and 7 of swords is the बॉटम ऑफ द डेक। 7 ऑफ स्वर्ड्स जो होता है ना, ये डिनाई का भी आप बोल सकते हो, भागना भी आप बोल सकते हो, या फिर कुछ छुपाना भी बोल सकते हो, या फिर बहुत सारी चीज़ एक साथ संभाल नहीं पा रहे हैं, इसके लिए बिखरे हुए हैं, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये मैं क्लैरिफाई करूँगी। किंग ऑफ वैंड के नीचे यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। प्रोबेबली फैमिली मेम्बर्स नहीं मान रहे हैं आप लोगों के रिश्ते के बारे में, या फिर फैमिली जानता है, ठीक है, इसलिए वो बहुत काम एंड कंपोज्ड एंड स्ट्रैटेजिक वे में रिलेशनशिप को चलाना चाहता है, ठीक है। इतना रश मूवमेंट नहीं, इतना इमोशन नहीं, जितना प्रैक्टिकल, जितना कंट्रीब्यूशन करने में रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा, उतना ही वो कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि उसके लाइफ में फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, आप भी इंपॉर्टेंट हो। हाँ, ऑफकोर्स यहाँ पे फैमिली के साथ, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे कमिटमेंट है, लेकिन आपके साथ भी वो एक कमिटमेंट शेयर करता है, तो वो फैमिली को भी साइड में नहीं रख पाएगा, आपको भी साइड में नहीं रख पाएगा, दोनों को ही बैलेंस करेगा। इसके लिए इमोशन पोर्शन थोड़ा सा यहाँ पे कम दिख रहा है। ओके, 3 ऑफ वैंड की एनर्जी, साथ में यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। ये इंसान आपके बारे में फील तो करता है, लेकिन फीलिंग्स नहीं दिखाता है, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में सोचता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है, आपके बारे में मूवमेंट करने के बारे में सोचता है, लेकिन दे नेवर शोज। ओके, क्योंकि किंग ऑफ कप्स में हमेशा कप्स हमेशा यहाँ पे बंद रहता है, क्योंकि उसकी ड्यूटीज बहुत ज़्यादा होता है। और जब 3 ऑफ वैंड्स आता है, ये इंसान सोचते ही पीछे मुड़ के, इसका मतलब होता है कि सोच तो रहा है लेकिन दिखाएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको दिखाएंगे तो आप बहुत यहाँ पे डिपेंडेंट हो जाओगे, वो सारी चीज़ वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एस ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये इमोशनली कनेक्टेड है ये रिलेशनशिप। और एक भी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ये इंसान आपकी लाइफ में जब आया था, आप यहाँ पे आपके लाइफ में कुछ खालीपन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, बैलेंस नहीं था, कुछ स्ट्रैटेजिक यहाँ पे नहीं था। ये इंसान आपको लाइफ में दोबारा यहाँ पे जीना सिखाया है, ठीक है। इमोशनली आप जितना कनेक्टेड हो उसके साथ, वो भी उतना कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, पार्टनर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे इमोशनली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप भी डिपेंडेंट हो। ओके, कुछ हद तक यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के चांसेस भी है, लेकिन वो डिले है। ओके, 8 ऑफ
स्वर्ड्स के साथ यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड द 9 ऑफ वैंड, ये पैशन, इंडिकेटिंग पैशन। ओके, इसकी दिमाग हमेशा फिक्स रहता है आपके, लेकिन इसके आसपास बहुत सारा मल्टीपल एनर्जीज है, जो उसके घर वाले भी हो सकते हैं, कामकाज करियर भी हो सकता है, कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस हो सकता है, जिसके लिए आपके साथ उसका एक ऑब्स्टकल्स वाली रिलेशनशिप है। लाइक वो चाहता तो है आगे बढ़ना, लेकिन पर्पसली वो अपने आप को होल्ड करके रखता है, क्योंकि उसके अंदर, उसके आसपास मल्टीपल एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी है यहाँ पे। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स की और भी एक इंडिकेशन है कि एक बाउंड्री है, आप लोगों की रिलेशनशिप में बाउंड्री है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि उसने सेट किया है, ये एक इनविजिबल बाउंड्री पहले से ही सेट था, वो चाह के भी वो क्रॉस नहीं कर पाता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको लेके पैशनेट भी है, आपको लेके यहाँ पे ऑब्सेस्ड भी है, और जो लोग भी यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ब्लॉकिंग की एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्लॉकिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इधर आपको आपके पार्टनर टेलीपैथिक वाइब्रेशन सेंड कर रहा है, नहीं तो कोई मिक्स सिग्नल आपको भेज रहा है, लाइक ब्लॉक अनब्लॉक करना, स्टोरी स्टेटस देना, कोई अननोन प्रोफाइल से विजिट करना, ये सारी चीज़ हो रहा है। डेविल की एनर्जी इंडिकेटिंग आप उनके लिए एक अनहेल्दी अटैचमेंट हो, आपके लिए फिजिकल डिज़ायर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। प्रोबेबली आप दोनों के रिलेशनशिप में ईविल आई इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और कार्मिक ब्लॉकेजेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन डेविल का एनर्जी ऑपोजिट ऑफ लवर्स का होता है। लवर्स में एक मेंटल अटैचमेंट होता है, डेविल में एक फिजिकल अटैचमेंट होता है, पैशनेट, क्योंकि डेविल के साथ यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये फीलिंग्स, मेंटल फीलिंग्स तो है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स का कार्ड है, साथ में फिजिकल फीलिंग्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ऑफकोर्स यहाँ पे ब्लॉकिंग की एनर्जी मुझे दिख रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, डिनाइल मुझे दिख रहा है, बिट्रेयल मुझे दिख रहा है सिचुएशन। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स देर सवेर ये सिचुएशन ठीक होगा, क्योंकि ये सिचुएशन अभी ब्लॉकिंग की एनर्जी है, नेगेटिव है, बट धीरे धीरे यहाँ पे ब्लॉसमिंग या यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगा। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, स्वर्ड्स का कार्ड ये बहुत पावरफुल होता है। ओके, ये एनर्जी, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा कम हो, वो बिजी बहुत है या कुछ छुपा रहा है आपसे। फीलिंग्स फॉर यू, feelings for you, Queen of Pentacles, 5 of Swords, Wand, sorry, the Lovers, देखो डेविल एंड लवर्स दोनों ही आ गया, ठीक है, द स्टार, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड, किंग ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द मून, एंड द अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसके साथ सिचुएशन डिसबैलेंसिंग है। फीलिंग्स अगर मैं बोलूँ, ये इंसान आपका भी वैल्यू, जैसे इसका वैल्यू आपके लाइफ में है, आपका भी वैल्यू इसके लाइफ में है, ठीक है, ये भी आपके लिए वेट करता है, ये भी आपके लिए क्रेव करता है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन का कार्ड है। क्वीन का कार्ड के मतलब काम एंड कंपोज्ड, ओके, वेटिंग विद द पॉजिटिव फीलिंग्स, ओके, गेटिंग अ रिजल्ट, ये सारी चीज़ होता है। और क्वीन ऑफ कप्स की जो कार्ड होता है वो केयरिंग का होता है, लविंग का होता है, अंडरस्टैंडिंग का होता है। ये इंसान आपको ना, क्या है ना, जब आप ये देखोगे कोई कार्ड में यहाँ पे बेबी आएगा, इसका मतलब केयरिंग एटीट्यूड, ओके, केयरिंग नेचर। ये इंसान आपको लेके केयरिंग है, लेकिन वो शो नहीं करेंगे, ओके, और आपका वैल्यू भी इंसान के पास है। ये इंसान आपके लिए वेट करता है, लेकिन वो कभी जताएगा नहीं, ठीक है। ये बहुत काम एंड कंपोज एंड बहुत स्ट्रैटेजिक है, ओके। यहाँ पे आप लोगों के लाइफ में एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हो सकता है कि दूसरे को आपके बारे में पता चल गया है या चल सकता है, तो इसके लिए इंसान डुअल सिचुएशन में रहता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है आपको, ओके, ये बैलेंस करने की कोशिश करता है। द लवर्स के साथ यहाँ पे किंग ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है, आपको लेकर सीरियस भी है, आपको लेकर एक सोलफुल कनेक्शन भी ये फील करता है। डेविल का कार्ड वहाँ पे था, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। ऑफकोर्स लवर्स का कार्ड हो सकता है कि आप अपने सोल या ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। कोई दूसरा एनर्जी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी है, ये भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कोई दूसरा एनर्जी इसके ऊपर यहाँ पे हैवी है, जिसके ऊपर इसका कमिटमेंट है, जिसके ऊपर इसका ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैवी है,
ओके। तो स्टार कार्ड के साथ यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड, जो भी यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, यहाँ पे हेवी चेजिंग की एनर्जी है। और भी एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, स्टार का कार्ड होता है बैलेंस का कार्ड। ये रिलेशनशिप को ऑफकोर्स यहाँ पे बैलेंस करना चाहता है, मुझे दिख रहा है, ग्रोथ चाहता है। बट पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, पेज को हमेशा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ता है। इधर उसको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, या फिर उसको आपकी एनर्जी थोड़ा सा बचपने जैसी कि आप उसको संभाल नहीं पाते हो, आप उसको डील नहीं कर पाते हो, ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्लिंजी हो जाते हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डिस्टेंट पार्टनर के साथ आप लोग डील कर रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे सीक्रेटली मैरिज कर चुके हो, आप लोगों के यहाँ पे बेबी भी हो सकता है, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर आपको लेके भी यहाँ पे सीरियस है। आपको भी यहाँ पे कुछ ऑफर कमिटमेंट वो देना चाहता है और देगा भी, ठीक है, क्योंकि ये रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी चाहता है। द मून की एनर्जी इज इंडिकेटिंग कि आपके पार्टनर के अंदर ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है। और एक भी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा गिल्ट फैक्टर भी काम करता है, ठीक है। ये गिल्ट फैक्टर किसी के लिए भी हो सकता है, चलो देख लेते हैं। हाँ, प्यार तो ये आपसे करता है, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, क्योंकि मैं फीलिंग्स देख रही हूँ, लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पे एक ड्यूअल सिचुएशन में रखा है, ये कभी कभी होल्ड बैक की एनर्जी में रखता है, आपको 100% टाइम नहीं दे पाता है, इसके लिए इसके अंदर गिल्ट है। लेकिन इसके ऊपर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये पॉजिटिवली सोचते हैं आपके बारे में, प्यार करते हैं आपके बारे में, लेकिन खुद ही यहाँ पे कन्फ्यूज है। और क्या है ना कि वो फाइट करना चाहता है, लेकिन सिचुएशन इतना डिस्टर्बिंग है उसका कि वो फाइट कर नहीं पाता है। गिल्ट की एनर्जी, एंग्जाइटी की एनर्जी, और यहाँ पे लेस कॉन्फिडेंस की एनर्जी इसी के लिए है। हाँ भी यहाँ पे मून की एनर्जी, और मून की एनर्जी और भी इस इंडिकेशन होता है कि इमोशनली दे आर नॉट वेरी फोकस्ड, मतलब उसको इमोशन शो करना नहीं आता है। वो जब भी इमोशन शो करने के बारे में सोचता है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे आप शाई नेचर के बोल सकते हो, इधर उसको शर्म आते हैं, नहीं तो क्या है ना, उसकी अपब्रिंगिंग ही ऐसा है कि बेटा ज़्यादा इमोशन मत शो कर, लोग तुझको टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा। ये सारे चीज़ें उसके दिमाग में घूमता रहता है। ओके, डीप डार्क फीलिंग्स देखेंगे। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स के कार्ड जब आता है यहाँ पे वेट करना पड़ता है, ठीक है। द सन, द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, बाबा खूब भालो, द एम्प्रेस, द फूल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, किंग ऑफ स्वर्ड्स, ओके, एंड मर्द तो भालो कार्ड। टावर के कार्ड के नीचे यहाँ पे 4 ऑफ वैंड आया है, ठीक है। चलो, डीप डार्क फीलिंग्स, यहाँ पे डीप डार्क फीलिंग्स बहुत, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में ना ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपकी एनर्जी इम्प्रेस की तरह है, ठीक है। आपकी एनर्जी यहाँ पे बहुत लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग है। ये पार्टनर लिटरली आपके लिए वेट करता है, लिटरली आपको क्रेव करता है, ठीक है। इसके लाइफ में अगर कोई दूसरा पार्टनर भी है तो यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर देम, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन हाँ, वो मेहनत नहीं कर पाता है रिलेशनशिप में, ठीक है। वो अपना 100% दे नहीं पाता है, ये गो विद द फ्लो हो जाता है, क्योंकि उसकी सिचुएशन, मैं नहीं बोलूँगी प्रॉब्लमेटिक, मतलब उसको प्यार में मेहनत करना नहीं आता है। आप लोग करते हो, और आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे इजी अवेलेबल भी थे उन लोगों के लिए, तो इसके लिए उसको मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ा, वो हमेशा लाइटली लेते गए आपको। ये अभी भी लाइटली लेता है, क्योंकि द फूल का कार्ड है, द गो विद द फ्लो। बट ये क्या है ना, ये रिलेशनशिप में आपके साथ मूवमेंट चाहता है, एटलीस्ट ये रुकना नहीं चाहता, आपके साथ चलना चाहता है। थोड़ा सा भी होता तो ये होगा, तो ये कंट्रीब्यूशन देगा। द सन कार्ड के साथ द लवर्स का कार्ड है, ब्लेस्ड एनर्जी, ब्लेस्ड रिलेशनशिप यहाँ पे है आप लोगों के बीच में। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप लोगों के बीच में एक डिवाइन रिलेशनशिप है, आप अपने काउंटर पार्ट के साथ यहाँ पे डील कर सकते हो। प्रोबेबली आपके आने से पहले या अभी भी आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है, चल रहा है या चल रहा था, ठीक है। आप उनके लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आए, ठीक है, जिसके लिए उसकी लाइफ बहुत हद तक यहाँ पे सुधर गया। ओके, तो इसके लिए वो आपको चाह के भी डिनाई नहीं कर पाएगा। हालांकि वो कभी कभी यहाँ पे बहुत डेलिकेटली सिचुएशन को हैंडल करता है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत यहाँ पे उखड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ एटीट्यूड दिखाता है।
बहुत यहाँ पे उसकी एरोगेंस दिखाता है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपको ये चाहता है कि आप रहो उनके लाइफ में, ठीक है। और ये भी एक सिचुएशन मैं बोलना चाहती हूँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की कार्ड है, उसकी सोच ऐसा है कि आप उसके सिचुएशन को समझो। तो टावर के कार्ड के साथ यहाँ पे 4 कार्ड आया है, लाइक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। मतलब आपके साथ रिलेशनशिप वो रखना भी चाहता है, लेकिन कमिटमेंट देने में उसको प्रॉब्लम होता है। 1 फुट इन 1 फुट आउट, प्रोबेबली ये कमिटमेंट फोबिक है, ठीक है, नॉन कमिटल पर्सन है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, नंबर 1, या फिर हो सकता है कि उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, डुअल सिचुएशन है, उसको लाइफ में बेटर रिजल्ट चाहिए, ठीक है, इसलिए वो स्टक है, ठीक है। क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा सोचता है, उसके बाद जाके कोई काम करता है, अभी इतना सोच में है इसलिए वो क्लू में नहीं है। द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, साथ में 4 ऑफ वैंड की एनर्जी, ये आपके साथ चलना चाहता है, मूवमेंट करना चाहता है, ठीक है, लेकिन रश नहीं चाहता है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस के साथ यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, रशफुल मूवमेंट नहीं चाहता है, ये फूक फूक के कदम डालना चाहता है। एंड 4 ऑफ वैंड की एनर्जी, बहुत सारे केसेस में ये आपको एक एक्नॉलेजमेंट, एक लेवल देने के बारे में भी सोच रहा है, लेकिन वो अभी नहीं, वो थोड़ा सा सिचुएशन को संभाले उसके बाद। एंड किंग ऑफ वैंड की एनर्जी इज इंडिकेटिंग यस, आपके टुवर्ड्स यू दे आर फिजिकली इन्वॉल्व एंड कनेक्टेड। ओके, हम रून्स ऑरेकल से देखेंगे कि उसकी नेक्स्ट स्टेप और एक्शन क्या होने वाला है। एक ही कार्ड से देखेंगे रून्स की। हाँ सॉरी, कंक्लूजन, ये वो आ गया। कुछ नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है व्हाट इज टून रून्स, कुछ नहीं। ओके, ज़ीरा, द रिजल्ट ऑफ अर्लियर एफर्ट आर रिलीज्ड, ओके। A time of peace and happiness, fruitful session, it can break through strategy, hopes and expectation of peace and prosperity, okay। इसका मतलब होता है अगर आपने इस इंसान के लिए बहुत मेहनत किया था, बहुत इमोशन दिखाया था, बहुत फीलिंग्स दिखाया था, अभी वो रंग लाने वाला है, रिलेशनशिप में पीस हैप्पीनेस आने वाला है, ऑफ कोर्स रिलेशनशिप में मूवमेंट आने वाला है, पास्ट लाइफ का जो कुछ अगर कार्मिक ब्लॉकेजेस यहाँ पे था तो वो रिलीज़ होने वाला है। ये ऑब्वियसली आपके साथ रहना चाहेंगे क्योंकि आप उनके लिए होप हो, आप उनके लिए एक्सपेक्टेशन हो, एंड यू आर द पीस एंड द प्रायोरिटी। आप ही देखो, आपके सामने मैं कार्ड रख रही हूँ, पीस, प्रायोरिटी, होप एंड रियलाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट जो मूवमेंट होगा, इसके अंदर एक रियलाइजेशन भी है, आप उसके लिए एक कंफर्ट फैक्टर भी हो, आप उनके लिए पीस भी हो, आप उनके लिए एक्सपेक्टेशन भी हो, ऑफ कोर्स। और जो अगर आपको इस पार्टनर से रिजल्ट चाहिए तो वो देने में कैपेबल है, वो है ज़ेरा का कार्ड, ओके। ज़ेरा होगा आपकी पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन एंड नेक्स्ट मूवमेंट। चलो, कन्फेशन मैसेजेस, उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। हीलिंग, ओके। कन्फेशन मैसेजेस में अगर मैं बोलूँ, आपके पार्टनर ना ये एकदम दे आर नॉट एट ऑल अ हील्ड पर्सन। ये बहुत सारे चीज़ों में अपने आप को इतना धकेल के रखता है कि वो हील्ड ही नहीं है। इसको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जब भी किसी इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ये इंसान हील नहीं होता है। हम जब अपने आप को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तब भी हम लोग हील्ड होते हैं। हीलिंग का यहाँ पे काम है, कार्ड है, आई एम हीलिंग पेन फ्रॉम माई पास्ट, आई एम वर्किंग ऑन लेटिंग इट गो सो आई कैन बी फ्री टू फुल्ली लव यू, ठीक है। ये इसका कन्फेशन मैसेज है कि इसका जो पास्ट लाइफ ग्रजेस है, इसका तो पास्ट लाइफ इंसिडेंट है, अगर कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस है, ये वो हील करना चाहते हैं आपके साथ रहने के लिए। ये वो आपको बोलने की भी कोशिश करता है लेकिन नहीं बोल पाते हैं। साइलेंस का कार्ड, ओके। अगर ये इंसान एकदम ही बात नहीं कर रहा है तो वो अंदर ही अंदर इसके अंदर सॉरी है, रिग्रेट है। प्रॉमिसेस, यहाँ पे आई वॉन्ट टू मेक अ कमिटमेंट। बहुत केसेस में आप लोगों को कोई प्रॉमिस, कोई कमिटमेंट यहाँ पे मिल सकता है, मिल चुका है, मिल रहा भी है इनफैक्ट कमिटमेंट का।
ओके, फॉलो योर ब्लिस, आई फील गुड व्हेन आई नो यू आर हैप्पी, डू समथिंग दैट यू एन्जॉय टुडे। ओके, आपकी हैप्पीनेस में उसको खुशी मिलता है, आपकी छोटी छोटी हरकतें, छोटी छोटी नादानियाँ ना उसको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देता है। तो ये इंसान ये নোংরামো করছিস কেন ছাগল। तो इंसान का ये इंटेंशन है कि आप खुश रहो, आप हील रहो, आप खुश रहोगे तो ये इंसान भी खुश रहेगा, क्योंकि आप खुश रहोगे तो आप उसको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करोगे तो अपने काम कर सकेगा। ये इंटेंशन है, मतलब आप खुश रहो, शांत रहो, ठीक है, बाकी मैं खुश, ज़्यादा खिचखिच चिक चिक मत करो। ओके, चलो अभी देख लेते हैं गाइडेंस क्या है रिलेशनशिप में। फॉरगिव एंड लर्निंग, ठीक है, माफ़ कर दो। रिलेशनशिप के लिए यही गाइडेंस है, माफ़ कर दो, बहुत कुछ सीख लिया है, फॉरगिव करो एंड सीखो। सीख लिया ना, अभी माफ़ कर दो। अभी अगर ये इंसान आता है, आपको अगर लगता है कि इसकी एनर्जी प्योर है, देन प्लीज़ मूव फॉरवर्ड। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कचरा कचरा ही है, वो चेंज नहीं होने वाला है, तो उसको साइड में रखो। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट योर एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। ये हीलिंग का कार्ड है। जितना आप पुरानी बातों को भूल पाओगे उतना आप आगे बढ़ पाओगे। पुरानी बातों को पकड़ के मत बैठे रहो, आगे बढ़ो अपने लाइफ में। रिलेशनशिप के लिए भी एप्लीकेबल है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प्स ब्रिंग यू टुगेदर। ये रून्स का कार्ड है, ठीक है। इसका मतलब अगर आप लोग कुछ अफर्म कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो अगर पॉजिटिव है तो वो रंग लाने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स आपके ऊपर मेहरबान है। ओके, मेक द एफर्ट, द ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। ओके, सच्चा प्यार क्या होता है पता है? जहाँ पे मेहनत किया जा सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने कभी मेहनत नहीं किया, ठीक है, मेहनत आपने किया। लेट देम गिव देयर एफर्ट। सॉरी, मेरा बात में इतना मैं हकलाने लगती हूँ। ओके, उनको एफर्ट करने दो, ओके, उनको मेहनत करने दो, उनको थोड़ा सा अभी समझने दो कि रिलेशनशिप में उसको भी मेहनत करना चाहिए, उसको भी थोड़ा सा अपना जो है ना क्या बोलता है, मतलब इमोशन, अपना जो प्यार, अपना जो केयर, अपना जो लव, ये सब उसको भी देना चाहिए। अभी आप लोग थोड़ा सा चुप बैठो, अभी इसको करने दो, क्योंकि रिलेशनशिप में दोनों को ही करना पड़ता है। जो जितना एफर्ट करेंगे रिलेशनशिप उतना ही आगे बढ़ेगा। ओके, चलो मन में एक क्वेश्चन पूछ लो, देख लेते हो उसका आंसर क्या आता है। टू ऑफ स्वर्ड्स। देखो आंसर यहाँ पे अगर है, जो भी क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कंफ्यूज, 50-50 चांस, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी पॉजिटिव होता है, ठीक है, एंड द 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे जो होता है वेटिंग का होता है। वेट करो, चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे चीज़ें एक मूवमेंट में है, लेकिन अभी भी यहाँ पे ड्यूअल सिचुएशन है, तो चीज़ें संभालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, दिस इज़ इट। आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लियरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, माई नंबर इज़ +9715252844111। प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट।